पंजाब असम्बली का पहला इजलास, 9 मुंतखब अराकीन ने हल्फ उठा लिया। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज समेत 313 अराकीन ने हल्फ लिया। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया रायशुमारी के जरिए होगा। मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर के लिए नून लीग के उम्मीदवार नामजद, जहीर अहमद चन्नर डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। अहमद खान भच्चर स्पीकर, मोइन रियाज डिप्टी स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने कागजात वसूल किए। पंजाब असम्बली का पहला इजलास ही मछली मंडी बन गया। इजलास 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की शदीद नारेबाजी। 9 मुंतखब रुकन राना शहबाज ने मखसूस नशस्तों का मामला उठाया। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ PP 159। पंजाब की पहली खातून नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज ने पार्लिमान की सियासत का आगाज़ कर दिया। पहली बार बतौर रुकने असम्बली हल्फ उठा लिया। पंजाब असम्बली की गोल्डन बुक पर दस्तखत कर दिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। सीनियर नायब सदर नून लीग ने पार्लिमानी इजलास की सदारत की। अरकान से गुफ्तगू करते हुए बोली, आप सबको जमहूरियत के नए दौर की मुबारकबाद हो। सब मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। मरियम नवाज ने अंग्रेजी अदब में मास्टर्स डिग्री हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में बैचलर की डिग्री हासिल की। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से पैट्रिक किया। अमली सियासत का आगाज 2011 पे किया। मरियम नवाज को सियासी तहरीक में बड़े पैमाने पर अवामी पसीराई मिली। वज़ीर आला सिंध के लिए और मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। स्पीकर सिंध असम्बली का ओहदा हमारा नौजवान अवैस शाह साहब, एंटनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार होगा। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध के लिए उम्मीदवार नामजद। अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत से वजारत मांगी, ना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। हमने बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरीन का हक मांगा है। सैलाब में 50% तालीमी इदारे तबाह हो गए, दोबारा तामीर करेंगे। वफाकी हुकूमत से अरसा पर बात होगी। हमें माजी से बेहतर कारकर्दगी दिखाना है। करप्शन रोकने के लिए बहुत सख्ती करना होगी। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी वफाक और तमाम सूबों से बेहतर होगी। सिंध के अपोजिशन जमातों को आज हल्फ ना उठाने का ऐलान। मुबैना धांधली के खिलाफ असम्बली के बाहर एहतजाज किया जाएगा। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी कहते हैं, इंतखाबी नताइज को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। हलीम आदिल शेख ने कहा, 3 सियासी जमातों की इज्तिमाई सियासी कबर बनेगी। हाफिज नईम बोले, मैंडेट पर डाका डालकर MQM को मुसल्लत किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं, दफा 144 के बायस सिंध असम्बली पर जुलूसों मुजाहिरों पर पाबंदी है। किसी ने खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई होगी। वफाक में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत का फाइनल राउंड। MQM और नून लीग की एक और मुज़ाकराती बैठक। मुत्तहिदा वफ्द की मॉडल टाउन ने शहबाज शरीफ से मुलाकात। अवाम की खिदमत के लिए मुत्तहद होकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबके मैंडेट का एहतराम करना है, वोट को इज्जत देना है। उधर MQM वफ्द की काफली के सरबराह चौधरी शुजात से भी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के मामला पर मुशावरत। बानी PTI ने धांधली से मुताल्लिक IMF को खत लिख दिया। अदालत में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा, IMF को खत लिख दिया, पहुंच क्या होगा। ऐसे हालात में मुल्क को कर्ज पिला तो वापस कौन करेगा। जब तक सरमायाकारी ना आई तो कर्ज बढ़ता जाएगा। सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। मजीद बोले, पहले नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया, मुझे जीरो किया गया। खैर इंतखाबात में धांधली कराई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। किसी भी शख्स का इस किस्म का जो कदम है, ये अफसोसनाक भी है और ये
इसको यानी मुजम्मत काबिल मुजम्मत भी है, क्योंकि कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और हो, अगर हम अपने मुल्क की मुआशी इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी जाती सियासी फायदे के लिए कुछ लिखते हैं, मुझे नहीं पता लिखा कि नहीं लिखा, मैंने मीडिया में पढ़ा सुना है, लेकिन अगर लिखा है तो काबिल मुजम्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। नून लीग के बानी पीटीआई की आईएमएफ को खत की शदीद मजम्मत। इसाक डार कहते हैं कि आपने जाती मफाद के लिए मुल्क की सलामती को खतरे में डाल दिया। आईएमएफ के प्रोग्राम पर पीटीआई के खत का कोई असर नहीं होगा। डील के लिए इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत हो चुकी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए इमदाद का रास्ता रोकना हुब्बुल वतनी के कौन से जुमरे में आता है। इनका हदफ हुकूमत नहीं, पाकिस्तान के अवाम है। पीपल्स पार्टी की शरीर रहमान ने कहा कि आईएमएफ को मुल्की मामलात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी है। अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जे लेने वाले को अब याद आया, वापस कौन करेगा। रज़ा रब्बानी बोले कि मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लेटर का जिक्र किया था। जो लेटर हम आईएमएफ को लिखेंगे, हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे। मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज नहीं करेंगे। मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। आईएमएफ को खत लिखने से मुल्क की सलामती को कोई खतरा लाहक नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई मुल्क की भलाई के लिए खत लिख रही है, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मईशत को नुकसान पहुंचे। कहा था शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मईशत को नुकसान होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा पाकिस्तान हमेशा अव्वलीन तरजीह रहेगा। मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए आईएमएफ से रवाबित जारी रखने चाहिए। आईएमएफ नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने पर आमादा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन आईएमएफ का निगरान हुकूमत के इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार। जोली कुज़ैक ने कहा निगरान हुकूमत के दौर में हुकाम ने मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। महंगाई काबू करने, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी पर अमल किया गया। जारी सियासी उमूर पर तबसरा करने से गुरेज। इंतखाबात में मुबैना धांती, तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शेर अफजल मरवत ने कहा इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का जा रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री भी चैलेंज करेंगे। मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल निकाला जाए। पाकिस्तान का मुतालबा। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के केस की समाअत हुई। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। कहा इसराइल को गलत इक़दाम के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल फौरी तौर पर गजा से अपनी फ़ौजें निकाले। पाकिस्तान ने हमेशा इसराइल के गाज़िबाना कब्जे के मामले को उठाया। चीन का आलमी अदालत इंसाफ में दो रियासती हल पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा के कानूनी मुशीर ने दलाइल दिए। हमास ने चीन के मौक़िफ़ की तारीफ़ की। खदशा है मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आमिर डोगर कहते हैं वज़ीर आला के उम्मीदवार को बासियाब कराया जाए, हल्फ का आईनी जमहूरी हक अदा करने का मौका दिया जाए। बोले जब तक खसूसी नशिस्तें नहीं दी जाती सारा अमल गैर कानूनी और गैर आईनी है। मखसूस नशिस्तें अलॉट करने तक कार्रवाई रोकने का मुतालबा। राना शहबाज चीफ विप, नदीम कुरैशी डेप्टी चीफ विप मुकर्रर। उधर मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिश के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने IG KP से 14 रोज में जवाब मांग लिया। मुस्लिम लीग नून 107 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पोजीशन जारी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 81 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। ख्वातीन की 22 और 3 अक़लियती नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुंतज़िर। मखसूस नशिस्तें मिलने पर सुन्नी काउंसिल 113 सीट्स के साथ पहले नंबर पर आ जाएगी। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली 68 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। MQM की 22, JUI 7, काफ लीग 5, IPP की 4 नशिस्तें, BAP, BNP, नेशनल पार्टी, PK मैप, MWM और मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशिस्त। PTI के हिमायत याफ्ता 9 आज़ाद अरकान किसी जमात में शामिल नहीं हुए। कौमी असम्बली में ख्वातीन की 60 मखसूस नशिस्तों में से 38 के नोटिफिकेशन जारी। अक़लियतियों की 4 नशिस्तें नून लीग, 2 पीपल्स पार्टी और 1 MQM को अलॉट। सुन्नी काउंसिल की अक़लियती नशिस्तों का फैसला होना बाकी।
नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 1962 को कराची में पैदा हुए। NED यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक इंजीनियरिंग किया। 2016 में पहली बार, 2018 में दूसरी बार वज़ीर आला बने। नामजद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नवीद एंथनी वज़ीर आला के मुआवते ख़ुसूसी भी रह चुके। 2005 से 10 तक जमशेद टाउन के UC नाज़िम भी रहे। मुख्तलिफ कमेटीज़ के मेंबर और सरबराह भी रहे। निगरान हुकूमत ने हर काम में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया। सिफारिशी कल्चर की हौसला शिकनी की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबाई काबीना से अलविदा खिताब। कहा, निगरान सूबाई हुकूमत ने रिकॉर्ड मुद्दत में तरक्याती काम मुकम्मल किए। ब्यूरोक्रेसी ने बेहतरीन अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दिए। निगरान काबीना ने दिन रात एक करके काम किया। वज़रा ने 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन ने नईम अख्तर खान के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन की शरई अदालत के लिए भी 2 जजेस की सिफारिश। सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को इरसाल। पाक ईरान वज़रा खारजा का टेलीफोनिक राब्ता 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म का आया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हुसैन अमीर ने आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर जलील अब्बास जिलानी को मुबारकबाद दी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अहम पेशरफ्त। काबीना की तवानाई कमेटी ने 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में पाकिस्तानी ईरानी सरहद से गवादर तक लाइन बिछाने का 15 करोड़ 80 लाख डॉलर्स लागत आएगी। फंड GITC से फराहम किए जाएंगे। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 7 रुपये 13 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा का CPPA NTDC से मुतालिक इंक्वायरी का फैसला। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अथॉरिटी को रबर स्टैम्प ना समझा जाए। नेपरा मामलात की तहकीकात करेगी।